हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मतलब दो खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, बट वो एक ही स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को खबरें देखने को मिले। हाँ, बट खबर कैसी है? पहली वाली खबर है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है, एंड जो दूसरी खबर है वो उस स्टॉक से रिलेटेड कुछ दूसरे कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सी कंपनी की बात करने वाले? तो दोस्तों, हम यहाँ पे सरकारी कंपनी पहले HAL की बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो HAL की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है परफॉर्मेंस एकदम कमाल का रहा है। साल भर में कंपनी ने डबल से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे दे दिए हैं। 5 साल में तो पूछो ही मत। ठीक है, 874% के रिटर्न्स, एंड उसमें भी बोनस स्प्लिट, मतलब ये बोनस स्प्लिट में एक साथ बोल देता हूँ, कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उसका कंपाउंडिंग का भी फायदा शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल चुका है। सो HAL की बात करें, सबसे पहले इनसे रिलेटेड जो खबर थी मॉर्गन स्टैनली की ओर से, तो उन्होंने अपना जो ओवरवेट का जो यहाँ पे रेटिंग है वो यहाँ पे अभी भी बरकरार यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर ये कह देते कि भाई अंडरवेट कर दो, बहुत बढ़ गया है करके इसको निकाल दो, क्योंकि जितने भी टारगेट इन्होंने दिए थे उसके ऊपर ही अभी हम लोग को स्टॉक चलते हुए देखने को मिला। उसके बावजूद अगर देखा गया तो उनकी ओर से एक पॉजिटिव कॉमेंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन HAL से रिलेटेड इतनी सी थी। अभी आ जाते सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर। HAL के चलते कुछ बाकी कंपनी से उनको अच्छा फायदा हो सकता है, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। सो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों अगेन HAL आपको पता ही है, तेजस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स यहाँ पे बनाता है। एंड फाइटर जेट्स की अगर हम लोग बात करें तो HAL को कुछ ही टाइम पहले एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। ठीक है, अभी की बात नहीं, मिल चुका था। 180 फाइटर जेट्स इनको यहाँ पे बड़ा मतलब बनाने हैं करके, तेजस MK1A करके। ठीक है, तो ये फाइटर जेट्स इनको यहाँ पे बनाने हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? तो कैपेसिटी को लेकर। कैपेसिटी मतलब भाई HAL कितना बना सकता है पता है? फाइटर जेट ऑर्डर कितने का है? 180, और HAL की कैपेसिटी कितनी है पता है? केवल 16। कैन यू इमेजिन? 16। उस रफ्तार से अगर चलेंगे ना भाई तो 10 साल में भी पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने को मिले, तो इसीलिए यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी और कैपेसिटी बढ़ाते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन? HAL वाली कंपनी। मतलब HAL की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमारी जो कैपेसिटी है हम लोग डबल ऑलमोस्ट यहाँ पे करेंगे, 30 के आसपास लेकर जाएंगे। मतलब 16 डबल, 15 डबल, उतना ही हम लोग को देखना, मतलब डबल लेकर जाएंगे। कब तक? 27 28 तक। अभी क्या चल रहा है? 24 25 26 27 28, चलो 3 से 4 साल की अगर हम लोग बात करें तो अपने कैपेसिटी को कितना 30 तक लेकर जाने की बात कर रहे हैं। बट फिर भी अगर हम लोग ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, कितने का ऑर्डर है भाई? 180 जेट्स यहाँ पे बनाने। ऑब्वियसली ये कोई एक साल की ऑर्डर तो नहीं है, 8 साल की हम लोगों को ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर आपका कैपेसिटी अगर कम रहा तो आप बड़े ऑर्डर्स ले नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कैपेक्स करना ही पड़ेगा, बट कैपेक्स में भी एक रिस्क होता है। कौन सा? कि आप बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर HAL यहाँ पे कितना, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 16 जेट्स बना सकता है, ये उसकी कैपेसिटी थी। अगर उसको 30 करना है तो वो कर नहीं सकता, कर सकता है बट भयंकर पैसा डालना पड़ेगा। और अगर आपने भयंकर पैसा डाला और उसके बाद आपकी कैपेसिटी उतनी हुई तो भाई उतने ऑर्डर्स भी आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 तक कैपेसिटी बनाकर रख लिए और उसके बाद ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी वापस नीचे चली जाएगी। तो एक काफ़ी बड़ा मतलब एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने हम यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसके चलते HAL परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अभी व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, ये जो ऑर्डर है वो कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, 70,000 करोड़ का ऑर्डर हम लोग को देखने को मिल चुका है, जो कि HAL को 8 साल में कंप्लीट यहाँ पे करना है। 180 प्लेन्स उनको यहाँ पे देने हैं। सो अभी रिपोर्ट के जरिए खबर क्या सामने आ रही है कि HAL अभी क्या करेगा, थर्ड पार्टीज को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, जो कि करना भी चाहिए। मतलब और ऐसी कंपनीज रहेगी जिनके साथ मिलकर HAL काम करेगा तो ये ऑर्डर फटाफट एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना अकेला अगर आप काम करोगे तो बहुत समय लगेगा, मिलकर काम करना चाहिए। तो वैसा ही प्लानिंग HAL अभी फिलहाल तो यहाँ पे कर रहा है। एंड बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 5 कंपनीज को HAL क्या कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। कंपनी बोलो या फिर एक इंस्टीट्यूशंस भी बोलो, उनको जोड़ने की वो बात करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, कुछ कंपनी को बहुत ही छोटा छोटा ऑर्डर मिल सकता है। तो ये खबरें फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो HAL को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद करेगा। अभी देखिए HAL का तो मेन काम है भाई जेट बनाना, वो तो पहले से ही जेट बना रहे हैं। तो HAL को किस चीज़ की मदद चाहिए? हाँ, अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं ना भाई, उसके लिए उनको यहाँ पे मदद चाहिए। ठीक है, एंड अगर इसमें देखा गया तो स्वदेशी कंपनीज को ही ज़्यादा कंसिडर करने वाले हैं। ये बात भी फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई है। हाँ, जहाँ पे अगर स्वदेशी कंपनियाँ अगर वो पार्ट्स बनाती ही नहीं है तो उनको विदेश से तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, बट उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम चीज़ें
हम लोग को यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के चलते ही देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो कौन कौन सी कंपनीज के नाम यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए सामने आ रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो पहली कंपनी है दोस्तों डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। यस, ये वो जो कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं 7,500 का ये शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कैसा है इस कंपनी का, तो फिलहाल टॉप पे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। 1973 से कंपनी यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर चुकी है। एंड अगर आप देखोगे काफ़ी सारे अलग अलग इंडस्ट्री में है एंड एरोस्पेस में भी कंपनी अपना योगदान यहाँ पे देती है। तो डेफिनेटली देखिए, इनके किसी के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं, बट रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आते हुए देखने को मिली कि एचएएल अगर खुद से चलेगा तो होने वाला तो है नहीं, उनको तो बाकी लोगों के साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा, तब जाके वही फटाफट ये चीज़ कर पाएंगे। तो इस एक कंपनी का नाम सामने आते हुए देखने को मिला, मतलब एचएएल के ओर से इस कंपनी को ऑर्डर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो कंपनी अगर देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से 5,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर भी देख सकते हो कितने हैं। 42% अप्रॉक्स प्रमोटर है, 16.5% एफआईएस है, 11.5% डीआईएस है एंड पब्लिक के पास लगभग 30% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, एकदम ही खराब नहीं है, एकदम ही अच्छे ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर चाहो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। भाई मेरा काम आपको स्टडी करवाना है, कोई रिकमेंडेशन देना नहीं। ऐसा रिकमेंडेशन देखा गया तो डेली के 4-5 वीडियो उस हिसाब से तो पूरा शेयर मार्केट ही खरीद के बैठ जाओगे आप, ठीक है। अगर आपको जानना है शेयर मार्केट सीखना है तो आप इस चैनल को फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों L&T। यस, लार्सन एंड टूब्रो डिफेंस, ये जो कंपनी देखने को मिल जाती है जो कि L&T की ही सब्सिडरी कंपनी है। इसको भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे जा रही है। L&T आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोजन, उसमें पावर इंडस्ट्री, बहुत सारे इसमें आईटी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सब में काम करती है। सो डिफेंस में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो L&T का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली। ये तो बहुत बड़ी धुरंधर कंपनी और अपनी ही सेगमेंट की, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ही मेजर कंपनी है। बट हाँ, इनके काफ़ी सारे हम लोग को सब्सिडरीज देखने को मिल जाते हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर है ही नहीं। तो प्रमोटर नहीं है तो क्या करें, कंपनी में फ्रॉड है? अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ये प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एफआईएस एंड डीआईएस, इनके पास हम लोग को 50% से ज़्यादा शेयर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 60% तक के शेयर इन्हीं के पास है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी पब्लिक के पास 37% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो L&T का भी नाम फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए सामने आ रहा है कि एचएएल शायद से इनको भी कुछ बिजनेस दे दे, जिसके चलते ये अपना खुद का जो प्रोजेक्ट है 70,000 करोड़ का 180 फाइटर जेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, फटाफट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे और नए प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़े करके। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे टाटा एडवांस सिस्टम। यस, टाटा एडवांस सिस्टम की भी बात करें, डिफेंस से रिलेटेड काम करता है, बट शेयर मार्केट में कंपनी नहीं है। तो हम लोगों को इमीडिएटली दिमाग में आ जाता है कि टाटा ग्रुप से रिलेटेड टाटा इन्वेस्टमेंट करके कंपनी है। आपको पता ही है टाटा इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे कंपनी में शेयर होल्डर है। सो टाटा एडवांस सिस्टम के भी शेयर्स क्या है टाटा इन्वेस्टमेंट के पास है? तो दोस्तों नहीं है। यस, मैंने चेक किया है, टाटा एडवांस सिस्टम की बात करें तो उसकी पूरी जो शेयर होल्डिंग है वो टाटा सन्स के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट को मतलब बोलते हैं ना, इस चीज़ का कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलते हुए देखने को नहीं मिलेगा। सो सिर्फ नाम के हिसाब से आप इस तो चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। देन नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज की बात करें, इनको भी एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है, या फिर पार्ट्स बनाने से रिलेटेड काम यहाँ पे मिल सकता है। ये भी बातें फिलहाल तो बोली यहाँ पे जारी है। एंड पांचवी और आखिरी कंपनी BEL, इसको सबसे छोटा ऑर्डर मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे जा रही। तो BEL की भी बात करें तो इसका भी डिफेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। ये भी कंपनी पिछले 5 साल में 600% के रिटर्न दे चुका है। जहाँ पे हम देख सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, सारे कंपनियाँ अच्छा ही काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड BEL की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड भी इनका योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका भी देखने को मिल रहा है। अपने ही सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, डिफेंस एरोस्पेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहता है वहाँ पे अगर देखा गया तो BEL का काफ़ी अच्छा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके नीचे जो डेटा पैटर्न है ये भी कमाल की कंपनी है, हाँ, बट इसका नाम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज ने नाराज़गी भी बताई थी कि सरकार तो डिफेंस वाला जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें तो डिफेंस से रिलेटेड मतलब सारे जो प्रोजेक्ट है वो सरकारी कंपनीज को ही मिलते हैं, तो प्राइवेट को तो कुछ मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम मिलता है। तो इसलिए सरकार ने भी कहा था कि आने वाले समय में हम लोग प्राइवेट कंपनीज को भी डिफेंस वाले अच्छे खासे प्रोजेक्ट देंगे करके। अभी बोला तो है, एक्चुअल में हकीकत में होता है कि नहीं वो तो देखने वाली बात रहेगी, वो तो वक्त ही बताएगा। देन बात करेंगे इसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, एफआईएस 17% से ज़्यादा है, डीएस 23% से ज़्यादा एंड पब्लिक के पास
8.25% की होल्डिंग हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। किसकी बात हो रही है? BEL की। सो दोस्तों डेफिनेटली ये एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, HL से रिलेटेड जो खबर थी, मॉर्गन स्टैनली से रिलेटेड, वो तो हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर ली। एंड अभी HL कौन कौन सी कंपनीज को खुश करेगा अपने साथ बिजनेस में यहाँ पे जोड़कर, वो एक देखने वाली बात होगी। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। जिस वक्त अनाउंसमेंट होगा देखने वाली बात होगी कि किस कंपनी को ऑर्डर मिलता है, अगर मिलता है तो कितना करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे रहता है। ऐसा नहीं कि बस नाम हो गया और पता चल गया कि भाई इतना सा छोटू सा ऑर्डर मिला है, तो फिर शेयर प्राइस के ऊपर तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो डेफिनेटली वो शेयर प्राइस में आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी जंप भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर इस चीज़ के चलते इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो या फिर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।